हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जॉब्स अप्लाइड मॉड्यूल पर वर्क स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लॉग्ड इन हूँ गौरव सिंह के अकाउंट से। सो गौरव सिंह ने जिन जॉब्स पर अप्लाई किया होगा उन जॉब्स को हम शो करेंगे जॉब्स अप्लाइड पेज पे। ओके, तो आ जाते हैं VS कोड में और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अकाउंट कंट्रोलर। और अकाउंट कंट्रोलर में मैं एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड डिफाइन कर लिया है, इसका नाम है माई जॉब एप्लीकेशंस। सो ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड हमारा जॉब्स अप्लाइड पेज शो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें एक ब्लेड फाइल क्रिएट करना है जो कि हम इस मेथड के अंदर कॉल करेंगे। तो इसके लिए मुझे जाना होगा रिसोर्सेज में, व्यूज में, फ्रंट में, अकाउंट में, और यहाँ पर मैं फाइल बना लेता हूँ माई जॉब applications.blade.php। ओके, अब टेस्टिंग के लिए यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ माई जॉब एप्लीकेशंस। ओके, अब इस ब्लेड फाइल को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं मेथड में। तो इसके लिए मुझे लिखना होगा रिटर्न व्यू और यहाँ पर हमें अपना पाथ देना होगा। तो ये रहा हमारा पाथ। सो सबसे पहले फ्रंट फोल्डर, उसके अंदर है अकाउंट फोल्डर, अकाउंट फोल्डर के अंदर है जॉब फोल्डर और उसके अंदर है हमारा फाइल माई जॉब applications.blade.php। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट माई जॉब एप्लीकेशंस मेथड को मुझे एक राउट के साथ कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने web.php फाइल ओपन कर लिया है। अब इस राउट को हम कहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो इस राउट को हम डिफाइन करेंगे प्रोटेक्टेड राउट्स में। ओके, तो यहाँ पर मैं एक राउट पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई जॉब एप्लीकेशंस। ओके, अब यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना मेथड कॉल होगा माई जॉब एप्लीकेशंस। ओके, और इस राउट का नाम होगा account.myjob_applications। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं एक बार। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आता हूँ ब्राउजर में और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पर हेडिंग आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा फंक्शन राउट के साथ कनेक्ट हो गया। तो हेडिंग आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो इतना टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें जॉब्स को फेच करना है। और इससे पहले हमें एक काम और करना है, एक बार मैं आपको लेआउट दिखा देता हूँ। तो जॉब्स अप्लाइड का लेआउट कुछ इस तरह से है और ये लेआउट मैच करेगा माई जॉब्स लेआउट के साथ। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, माई जॉब्स का जो लेआउट है उसे ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो वो काम कर लेते हैं। मैं जाता हूँ रिसोर्सेज में और माई जॉब्स ब्लेड को मैंने ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद माई जॉब एप्लीकेशंस में जाकर के इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही लेआउट बिल्कुल सिमिलर है। ओके, अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक क्वेरी कर लेते हैं और क्वेरी करके हम जॉब एप्लीकेशंस का डेटा निकाल लेते हैं डेटाबेस से। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा जॉब एप्लीकेशन मॉडल को। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन मॉडल को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जॉब एप्लीकेशन मॉडल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ओके, अच्छा, फिर से नीचे आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर यूजर आईडी ऑथ यूजर आईडी और इसके बाद यहाँ पर मैं गेट दे देता हूँ। ओके, जॉब्स। तो यहाँ पर मैंने जॉब्स में जॉब एप्लीकेशंस को निकाल लिया है। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको डीडी करके दिखा देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, मुझे ओपन करना है माई जॉब एप्लीकेशंस पेज को। ओके, तो यहाँ पर हमें दिखेगा एट्रीब्यूट्स में डेटा। सो आईडी है 11, ठीक है, जॉब आईडी है 92 और यूज़र आईडी क्या है 1। तो जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका आईडी है 1। एक बार मैं वेरीफाई करा देता हूँ आपको। सो यहाँ पर मैं यूज़र्स टेबल को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं लॉग्ड इन हूँ गौरव सिंह के अकाउंट से, तो गौरव सिंह का आईडी क्या है 1 है। ओके, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो
यूजर आईडी 1 का डेटा फेच हो गया है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जॉब का टाइटल है, जॉब का लोकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम निकालेंगे रिलेशन की मदद से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जॉब एप्लीकेशन में, जॉब एप्लीकेशन मॉडल में ओपन कर लेता हूँ। जॉब एप्लीकेशन मॉडल में हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा जॉब, और उस रिलेशन से मुझे जॉब का इंफॉर्मेशन या फिर जॉब का डेटा मिल जाएगा। ओके, तो अभी अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको रिलेशन में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ के रिलेशन, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन में आप ब्लैंक एरे को देख रहे हो। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉब, रिटर्न, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस बिलोंग्स टू। ओके, और यहाँ पर मुझे देना होगा जॉब मॉडल, जॉब कोलन कोलन क्लास। ओके, तो यहाँ पर मैंने रिलेशन डिफाइन कर लिया है, और ये रिलेशन होगा बिलोंग्स टू टाइप का। ठीक है, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन बिलोंग कर रहा है एक जॉब से। ठीक है, अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अपना रिलेशन कॉल कर लेते हैं। तो रिलेशन कॉल करने के लिए मुझे लिखना पड़ता है विद। ठीक है, विद के अंदर अपना रिलेशन देंगे, तो यहाँ पर मुझे रिलेशन देना है जॉब। ओके, तो अब अगर मैं फिर से रिलोड करूँगा यहाँ पर, और मैं इसे फिर से ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर तो आपने पहले देख लिया था जॉब का आईडी क्या था, 92। तो अब रिलेशन में यहाँ पर कुछ मुझे मिल रहा है। ठीक है, सो मैं इसे ओपन करता हूँ। सो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जॉब का इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिलने लगा, और वहाँ पर जॉब का आईडी क्या था, 92 था, और यहाँ पर जो जॉब रिलेशन में आया है उसका आईडी भी क्या है, 92 है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके, सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं व्यू में इसे पास कर देता हूँ, जॉब्स जॉब्स। ओके, और यहाँ पर गेट की जगह मैं पेजिनेट लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पेजिनेशन भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10। ठीक है, तो एक पेज में मुझे 10 रिकॉर्ड मिलेंगे, मतलब पर पेज यहाँ पर 10 रिकॉर्ड होंगे। ओके, सो अब अगर मैं इसे रिलोड करूँ तो यहाँ पर तो अपना एरर आ गया, फिक्स कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर आ रहा है जॉब टाइप। ओके, अच्छा, यहाँ पर मुझे एक काम और करना होगा, यहाँ पर मुझे जॉब का जॉब टाइप रिलेशन भी देना होगा। ठीक है, उसे यूज़ करना होगा। तो पहले मुझे लिखना होगा जॉब। ठीक है, अब जॉब का कौन सा रिलेशन यहाँ पर मुझे देना है, तो जॉब का मुझे यहाँ पर जॉब टाइप रिलेशन भी कॉल करना है। ठीक है, तो जॉब का जॉब टाइप रिलेशन यहाँ पर कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फिर से रिलोड करते हैं, और अभी भी एरर नहीं गया। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमें यहाँ पर जाकर के कुछ चेंजेस करने होंगे। तो टाइटल कहाँ पर मिल रहा है, जॉब का टाइटल, तो जॉब का टाइटल हमें मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे इसको चेंज करके यहाँ पर जॉब्स लिखा हुआ है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं वापस से, यहाँ पर वेरिएबल का नाम होना चाहिए जॉब एप्लीकेशंस। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम गलत था वहाँ पे, तो ये मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हम क्या फेच कर रहे हैं, हम फेच कर रहे हैं जॉब एप्लीकेशंस को। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशंस को मैंने फेच किया, तो यहाँ पर मुझे यूज़ करना होगा जॉब एप्लीकेशंस वेरिएबल। ओके, और यहाँ पर मुझे देना होगा जॉब एप्लीकेशन। अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जॉब एप्लीकेशन, यहाँ पर होगा जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन का अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ जॉब रिलेशन, जिसको मैंने विद की मदद से वहाँ पर कॉल किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर टाइटल प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन का जॉब रिलेशन। ठीक है, जॉब रिलेशन के बाद जॉब का जॉब टाइप रिलेशन और उसका नाम। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और यहाँ पर मुझे लिखना होगा जॉब एप्लीकेशन का जॉब का लोकेशन, तो यहाँ पर भी जॉब रिलेशन। ओके, और यहाँ पर ये जॉब कब क्रिएट किया गया था, तो एक बार पहले अपना लेआउट चेक कर लेते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, जॉब क्रिएटेड, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए जॉब अप्लाइड। ओके, सो
इसके लिए मुझे एक काम करना होगा, यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन का टाइम स्टैम्प ही यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ज़ीरो एप्लीकेशंस, तो इसको बाद में हैंडल कर लेंगे। यहाँ पर जॉब का स्टेटस देना है, तो जॉब एप्लीकेशन का जॉब रिलेशन, ठीक है, तो जॉब का स्टेटस। सो यहाँ तक तो सही है, और एडिट यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर होगा रिमूव। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, इसको ऐसे ही। अब रिलोड कर लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पर आ गया अनडिफाइंड वेरिएबल जॉब एप्लीकेशंस। ओके, क्यों आया ऐसा? अरे यार, यहाँ पर होना चाहिए था जॉब एप्लीकेशन। अब आया फिर से यहाँ पर डॉलर जॉब, तो यानी कि हमारा कहीं पर रह गया है, तो कहीं पर छूट गया है डॉलर जॉब। ओके, यहाँ पर दिखा रहा है। एक काम कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से कमेंट कर दिया। अब रिलोड करते हैं, तो अब एरर चला जाना चाहिए, अभी भी नहीं गया क्योंकि नीचे यहाँ पर रह गया। ओके, कोई बात नहीं, जॉब एप्लीकेशंस। ओके, अब रिलोड करेंगे तो अब देखो यहाँ पर मेरा लिस्टिंग आ गया, ठीक है। तो इस जॉब पर मैंने अप्लाई किया था, तो जॉब का टाइटल आ गया सीनियर डेवलपर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका टाइप क्या है, तो ये फ्रीलांस टाइप का जॉब है, और इसका लोकेशन क्या था, तो इसका लोकेशन है दिल्ली। जॉब क्रिएटेड, तो इसको मुझे चेंज करके यहाँ पर अपना हेडिंग बदल देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्लाइड डेट, ओके। और अप्लाइड डेट के लिए शायद मैंने एक कॉलम भी डिफाइन किया था यहाँ पर, देख लेते हैं यहाँ पर जॉब एप्लीकेशंस में। ओके, तो ये अप्लाइड डेट वाला कॉलम है, तो इसको ही हम वहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर, ओके। और वैसे तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्रिएटेड एट कॉलम पर भी सेम टाइम स्टैम्प स्टोर हुआ है, पर क्रिएट कर लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, सो अब एक बार ट्राई करते हैं, मैं किसी एक और जॉब पर अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि वो जॉब यहाँ पर शो होता है या फिर नहीं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ फाइंड जॉब्स पे, ओके, और डिटेल्स में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ। ओके किया मैंने, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड, और एक कोई और जॉब पे अप्लाई कर देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई किया मैंने, ओके किया। ओके, तो अब अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर 2 और जॉब्स बढ़ जाने चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर वाला जॉब यहाँ पर आ गया, ठीक है। PHP डेवलपर वाला जॉब यहाँ पर आपको शो होने लगा। तो आज डेट है 17 जैन, तो यहाँ पर अपना डेट भी दिखा रहा है 17 जैन 2024, ओके। और बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपना ये जो टाइटल आ रहा है इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था अपना, देख लेते हैं यहाँ पर टाइटल है जॉब्स अप्लाइड, ओके। तो चेंज कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर लिख देते हैं जॉब्स अप्लाइड, ओके, जॉब्स अप्लाइड। और पोस्ट जॉब वाला बटन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसका यहाँ पे, ओके, ठीक है यहाँ तक। तो अब यहाँ पर व्यू का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो व्यू के लिए अपना लिंक अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउट, ओके, और यहाँ पर जॉब डिटेल, ओके। और इसके सेकंड पैरामीटर में मुझे जॉब का आईडी देना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जॉब एप्लीकेशन और उसका जॉब आईडी, ओके। अब मैं रिलोड कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं जॉब डिटेल पेज पर आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं जॉब डिटेल पेज पर आ गया। अब यहाँ पर मुझे एक फीचर और इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक अपना डिलीट का बटन भी होना चाहिए, मतलब रिमूव का। अगर मैं रिमूव पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको लिख देते हैं रिमूव जॉब, ओके। और यहाँ पर होगा जॉब एप्लीकेशन का जॉब की ज़रूरत नहीं है, जॉब एप्लीकेशन का आईडी, ओके, ठीक है। यहाँ पर तो मैं रिलोड करता हूँ इसे, और इस मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, और
ये होगा हमारा आईडी। ओके, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव? ठीक है, अब मुझे इसके लिए एक राउट क्रिएट करना होगा। राउट के साथ साथ मुझे एक मेथड भी क्रिएट करना होगा, तो अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिमूव जॉब्स। ओके, यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉब एप्लीकेशन वेयर आईडी, डॉलर रिक्वेस्ट का आईडी। ओके, और एक क्लॉज यहाँ पर और दे देते हैं, और यहाँ पर ना दे करके इसको इस तरह से दे देते हैं। यूजर आईडी, ऑथ यूजर आईडी। ओके, और अगर आप लोग इस तरह से यूज करना चाहो तो यूजर आईडी आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉब एप्लीकेशन। और यार इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे। अब सही है। ओके, सो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ जॉब एप्लीकेशन इक्वल इक्वल नल। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पर अपना स्टेटस क्या होगा, फॉल्स। ओके, और यहाँ पर अपना एक मैसेज होगा, या यहाँ पर मैसेज ना दे करके एक सेशन का मैसेज दे देते हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा मैसेज होगा, फ्लैश मैसेज होगा, और एरर इंडेक्स, और यहाँ पर अपना मैसेज होगा जॉब नॉट फाउंड, या जॉब एप्लीकेशन नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ तक तो अपना सही है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है। ओके, तो पहला केस हम लोगों ने हैंडल कर लिया कि अगर जॉब एप्लीकेशन नल मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिडायरेक्ट कर देंगे और से एक मैसेज दिखा देंगे जॉब एप्लीकेशन नॉट फाउंड। ओके, नेक्स्ट, अब मुझे अगर मान लो ये जॉब मिल जाता है तो अब मुझे क्या करना है, जॉब एप्लीकेशंस टेबल से उसे रिमूव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा जॉब एप्लीकेशन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइंड में मैं ये आईडी पास कर दूंगा, रिक्वेस्ट का आईडी। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा डिलीट। तो यहाँ पर क्या होगा, जॉब एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से। अब हम क्या करेंगे, सक्सेस रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर सक्सेस में लिखूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा जॉब एप्लीकेशन रिमूव्ड सक्सेसफुली। ओके, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। स्टेटस में यहाँ पर मैं दे देता हूँ ट्रू। ओके, सो सही है यहाँ तक। अब इसके लिए मुझे एक राउट भी क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर अपना राउट क्रिएट कर लेते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप यूज़ किया मैंने पोस्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, किसी राउट को कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, रिमूव जॉब एप्लीकेशन। ओके, और यहाँ पर हमारा मेथड कौन सा कॉल होगा, रिमूव जॉब्स। तो यहाँ पर रिमूव जॉब्स। ओके, और इस राउट का नाम होगा अकाउंट डॉट रिमूव जॉब्स। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब अपने ब्लेड फाइल में आ जाते हैं और माई जॉब्स को बंद कर देते हैं। ओके, इस मॉडल को ही बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकाउंट डॉट रिमूव जॉब्स। अब इस आईडी को यहाँ पर इस तरह से
पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीट होने के बाद मुझे क्या करना है, उसे रिडायरेक्ट करना है जॉब एप्लीकेशंस पेज पे। सो इसका राउट क्या है, तो इसका राउट है अकाउंट डॉट माई जॉब एप्लीकेशंस। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। मैं रिलोड करता हूँ यहाँ पे। तो जब यूज़र यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक एजेक्स चलेगा। ठीक है, पहले तो हमारा कंफर्मेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव। ठीक है, फिर अपना एक एजेक्स चलेगा। एजेक्स किस राउट पर जाएगा, तो वो जाएगा अकाउंट डॉट रिमूव जॉब्स पे। ठीक है, तो इस राउट पर जब वो हिट होगा तो अकाउंट कंट्रोलर का रिमूव जॉब्स मेथड चलेगा। ठीक है, रन होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जॉब एप्लीकेशन में जाकर के एक क्वेरी किया है और सबसे पहले मैंने आईडी चेक किया है। ठीक है, जिस जॉब एप्लीकेशन को वो डिलीट करने जा रहा है, क्या वो जॉब एप्लीकेशन उसी यूज़र से बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो जॉब एप्लीकेशन में मुझे क्या मिलेगा, नल मिलेगा। अगर नल मिलेगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक सेशन का मैसेज दे दिया है, जॉब एप्लीकेशन नॉट फाउंड। तो ठीक है, तो जब पेज रिफ्रेश होगा तो उसे ये मैसेज देखने को मिलेगा। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन नॉट फाउंड। और अगर वो इस कंडीशन में नहीं आता है और वो उस जॉब एप्लीकेशन को डिलीट कर रहा है जो कि उसी यूज़र से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने उसको डिलीट कर दिया है और यहाँ पर एक सेशन मैसेज जनरेट किया है और यहाँ पर उसके बाद एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया है। ओके, सो अब इसे टेस्ट भी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं रिमूव करता हूँ। ओके किया मैंने, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जॉब एप्लीकेशन रिमूव हो गया है और अपना मैसेज भी यहाँ पर आ गया है, जॉब एप्लीकेशन रिमूव्ड सक्सेसफुली। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा काम हमारा और रह गया, एप्लीकेशंस, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मुझे जाना होगा जॉब में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक मेथड डिफाइन करूँगा, सॉरी रिलेशन डिफाइन करूँगा और वो रिलेशन मुझे जॉब एप्लीकेशंस का काउंट रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन एप्लीकेशंस, ठीक है, या ठीक है एप्लीकेशंस ही सही रहेगा, रिटर्न और यहाँ पर दिस। अब ये रिलेशन कैसा होगा, तो ये रिलेशन होगा हैज़ मेनी टाइप का रिलेशन। ओके, और यहाँ पर मैं दूंगा जॉब एप्लीकेशन मॉडल। ओके, जॉब एप्लीकेशन क्लास। तो जब मैं इस रिलेशन को यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मुझे जॉब एप्लीकेशंस का काउंट मिल जाएगा। ओके, तो इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। इसको मुझे कॉल करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर आना होगा। ओके, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं इस तरह से और पेजीनेट को भी ब्रेक कर लेते हैं इस तरह से। ओके, सो यहाँ पर मुझे लिखना होगा जॉब। ठीक है, अब जॉब का कौन सा रिलेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो एप्लीकेशंस। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, मुझे आना है वापस से माई जॉब एप्लीकेशंस ब्लेड में और यहाँ पर इसे हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे लिखना होगा जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन का जॉब रिलेशन, अब जॉब रिलेशन का एप्लीकेशंस रिलेशन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा काउंट। ठीक है, काउंट लिखना मत भूलना आप लोग। ओके, तो अब अगर रिलोड करें तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वन एप्लीकेशन। ओके, तो अब इसे टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मुझे मल्टीपल यूज़र से लॉगिन होना पड़ेगा और जॉब पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, और मैं इसको दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पर लॉग आउट कर लेता हूँ और मैंने कुछ और यूज़र्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि johnatexample.com, इससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जॉन डोई से मैंने लॉगिन कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पर पहले रिलोड कर लेता हूँ और मैं एक बार आपको अकाउंट एरिया दिखा देता हूँ पहले। सो जॉब्स अप्लाइड में, सॉरी यहाँ पर लिंक मैंने नहीं दिया, तो लिंक भी अपना अप्लाई कर लेते हैं।
सो इसके लिए मुझे ओपन करना होगा sidebar.blade.php और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राउट और यहाँ पर account.myjobapplications। ओके, तो अब मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज भी आना चाहिए, तो ये भी निपटा लेते हैं क्योंकि वहाँ पर वो सही नहीं लग रहा है। तो ये इफ़ कंडीशन यहाँ पर है और इफ़ कंडीशन यहाँ पर बंद हुआ है एंड इफ़। सो यहाँ पर एक एल्स लगा देंगे। ओके, एक TR यहाँ पर देंगे, फिर इसका TD देंगे। अब यहाँ पर मैं ये देखूँगा कि कितने TD मैंने दिए हैं। तो एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा होल स्पैन 5। तो 5 कॉलम्स मैंने मर्ज कर दिए हैं। अब यहाँ पर अपना मैसेज दे देते हैं, जॉब एप्लीकेशंस नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ पर अपना ये एल्स वाला मैसेज अब आने लगेगा। ठीक है, तो अब सही है। सो अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर रिलोड कर लेता हूँ और अब मैं इस जॉब पर अप्लाई करता हूँ। तो मैंने जब अप्लाई किया, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड, और यहाँ पर मैं जब रिलोड करूँगा तो यहाँ पर वो जॉब आ गया। और यहाँ पर आप एप्लीकेंट्स में देख सकते हो कि 2 एप्लीकेशंस ये दिखा रहा है। तो यानी कि इस जॉब पर 2 यूजर्स ने अप्लाई किया है। और एक काम हम लोग और कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे एक कार्ड दे देते हैं और वहाँ पर जिन यूजर्स ने अप्लाई किया है तो उनका लिस्ट यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अगर आप लोग बोलोगे तो यहाँ पर मैं यूजर्स को भी लिस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना जॉब्स अप्लाइड मॉड्यूल अब कंप्लीट हो गया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।